ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सर्व समाज के कोई लोगों को अगर कोई लेकर के चला है तो एक नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा। और ये तानाशाही नहीं तो क्या है, ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से, कर्मनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से काम करने वाला आदमी है। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीख 17 नवंबर की तय चुनाव आयोग ने कर दी है। और यहाँ देखा जाए, अगर हम चंबल संभाग की बात करते हैं और जब जाएंगे मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ 6 विधानसभा हैं, उसमें से एक विधानसभा दिमनी क्षेत्र है जो अभी एक हॉट सीट बन गई है जब से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जब से उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम उस व्यक्ति से मिलवाएंगे जो पिछली बार भी कांग्रेस से 27,000 वोटों से जीते थे और अब उनसे लड़ाने के लिए या उनके समक्ष या उनके बराबर खड़ा करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको खड़ा किया गया है। क्या वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी को हार का भय है या फिर कार्य नहीं कराए गए क्षेत्रों में उसका भय है या फिर नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम पद की तरफ ले जाएंगे, इस चीज़ के लिए क्या संकेत देंगे? 19 से अभी टिकट कांग्रेस की फाइनल नहीं हुई है, परंतु हमारे साथ में जो विधायक वर्तमान के हमारे साथ रविंद्र सिंह भिड़ोसा जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं तोमर साहब, आज केंद्रीय मंत्री आपके सामने हैं और आपके साथ में सामने चुनाव लड़ने के लिए यदि आपको टिकट मिल जाती है तो क्या समीकरण बैठेंगे? तो कृषि मंत्री आज तक चुनाव जीते नहीं है। आप मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठाओ। पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भय बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा यहाँ। और रहा सवाल मेरे देखने का, मेरे देखने से कुछ नहीं होता, जनता देखती है। जनता दिमनी की जानती है, मुरैना जिले की जानती है, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता जानती है, मध्य प्रदेश जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में क्या किया है। झूठे आश्वासन दिए, 22,500 घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की हुई, एक भी पूरी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री जी 20 साल से पावर में हैं। चंबल संभाग के लिए उन्होंने क्या किया, जवाब देंगे जनता को। 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर 14 महीने बैठे रहे इन्हीं के कार्यकाल में, और उनकी शहादत हो गई 750 किसानों की। उनके परिवारों से जरा जाके पूछिए कि उनके परिवार उजड़ गए, परिवार के मुखिया चले गए और परिवार कैसे चल रहे। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को अच्छी तरह से कि आज तक वो दिमनी विधानसभा के अंदर नहीं, पूरे मुरैना ज़िले में किसी गरीब के यहाँ दुख में, सुख में, शादी ब्याह में आज तक वो गए नहीं और किसी की बात नहीं सुनते, ना कोई काम करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है दिमनी क्षेत्र की। आप पूछो, जनता के मन में है ये चीज़ कि भाई जब काम नहीं करोगे तो वोट किस बात का। विधायक आप भी रहे, क्या ऐसे कार्य करवाए जिससे जनता प्रभावित होकर इस बार फिर कांग्रेस, ये अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपको वोट करे? 89 विधानसभा में 89 फाइलें हमारे पास रखी हैं, हर पंचायत की, प्रत्येक गांव की, मजरे टोले की। मैंने दिमनी विधानसभा के 440 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मेरे 1,000 राउंड नहीं लगे हों 15 साल में। और मैं ये भी बता सकता हूं, दिमनी में आप किसी गांव का नाम लो, किसका घर पूरब में दरवाजा, किसका पश्चिम में, किसका उत्तर में, किसके घर में छप्पर डला है, किसके में टीन सेट डला है, किसके में बरामदा बना हुआ है, ये मुझे पता है रविंद्र भिड़ोसा को। केंद्रीय मंत्री जी 50 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे दिमनी में। और रहा सवाल इसका, मैंने प्रत्येक संडे को जनता दरबार इसलिए लगाया कि आम गरीब आदमी आकर के अपनी बात कहे हमसे और मैं उसका काम कर पाऊँ। और पूरे समय 24 आवर्स ऑन रहता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ। इसके बाद 24 घंटे जो बचे हुए समय है, जो 6 घंटे माइनस कर दो सोने के, जो नींद लेने के, उसके बाद पूरा टाइम 18 घंटे जनता के लिए काम करता हूँ। बोरिया बिस्तर गाड़ी में रहते हैं, 24 घंटे ऑन रहता हूँ। टेलीफोन उठाना, लोगों को जवाब देना, अधिकारियों से बात करना, जरूरत पड़े तो उनके ऑफिस जाना, लोगों की समस्या हल करना, ये मैं, जनता हमको एक सेवक के रूप में स्वीकार करती है और मैं जनता को अपना परिवार मानता हूँ। अच्छा तोमर साहब, एक चीज़ और, आपने कहा कि मैं रविवार को जनता दरबार लगाता था, तो जनता दरबार में वहाँ किसान भी आते होंगे, गरीब भी आते होंगे, हर जात धर्म वर्ग के लोग भी आते होंगे, तो उनकी इस दिमनी क्षेत्र की, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे हैं, तमाम पार्टियों के रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि
क्या उनकी ऐसी कौन सी जो काम अभी तक नहीं हुए और वो आपने करवाए हों पूरे, जिसके लिए वो आपके पास बार बार आते हों उस दरबार में? दिमनी में एक महाविद्यालय नहीं था। पूरी विधानसभा के अंदर हमने अपने कार्यकाल में एक महाविद्यालय मंजूर कराया और उसका काम चल रहा है। 24 पीएससी सेंटर के लिए हमने प्रस्ताव दिया, जिसमें 9 पीएससी सेंटर मंजूर करा के गाँव में, कमतरी में, बित्तकपुरा में, मीरपुर में, आपके खड़ियाबेड़ में, कोलुआ में, आपके बीचकेपुरा में वो बन के तैयार हैं। और एक नहीं, 18 PWD की सड़कें जो जीर्ण शीर्ण हालत में थी, मैंने लड़ करके उनको बनवाया। 5 प्रधानमंत्री की बड़ी सड़कें, जिसमें सोनिया से बाबरीपुरा होकर के और खांदकापुरा और जग्गापुरा अम्बा तक, अम्बा से मलवसई गढ़ी तक, नीचे दलजीत के पुरा तक, और इधर खेरा मेवदा से लेकर के महाराज सिंह के पुरा तक, गंजरामपुर से लेकर के पलपरा बसई तक, माता बसैया, खेरा मेवदा से लेकर के माता बसैया, ये रोडें बहुत बुरी हालत में थीं। और इसके बाद मैंने 42 रोडों का प्रस्ताव और दिया था, जिसमें 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर उसकी फाइल रखी मेरे पास। उसका प्रस्ताव हो गया, प्राकलन हो गया, एस्टीमेट बन गया, लेकिन मैंने बार बार प्रयास के बाद सरकार ने ये लिख करके भेजा हमारे पत्रों पे कि बजट के अभाव में ये वापस किए जाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जो 42 सड़कों का प्रस्ताव दिया उनके लिए बजट नहीं है, और ये जो शिलान्यास भूमि पूजन हो रहे हैं, ये बजट कहाँ से आएगा? क्या जवाब देंगे केंद्रीय मंत्री जी इस बात का? ये झूठी घोषणाएं जनता को पसंद नहीं है। जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के छलावे में नहीं आने वाली जनता, और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा, और दिमनी सीट पे 50,000 वोटों से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और प्रदेश में तो हमारा बहुमत है, कितनी सीट और प्रचंड बहुमत। मैं तो जो ये भाजपा का कोरा नारा था 200 पार, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस 200 पार होगी। अच्छा, तो अब एक चीज़ और, लोग बाग के कुछ लोगों की आपसे भी नाराज़गी है कि रविंद्र जी हमसे मिलने नहीं आए, गाँवों में नहीं पहुँचे। तो वो कई लोगों से मैंने मुलाकात की गाँवों में जाके, तो कैसे दिखते हैं उनकी नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे आप? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा और पुरुषों में उत्तम, एक आध तो उनके भी विरोधी हुए हैं। एक आध अगर रविंद्र बिड़ौसा के होंगे तो कौन सी बुराई है इसमें? ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो हमको, कोई हो सकता है हमको बहुत प्रेम करता हो और मैं बार बार उससे नहीं मिल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास 450 गाँव हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग भी कुटिल हैं जो समर्थन किसी और को करेंगे लेकिन बुराई किसी और की करते हैं, ये भी बात है। और मैंने एक काम किया है, दिमनी की जनता, मैंने 3 वायदे किए थे लोगों से अपनी जबान से, तीनों को फॉलो किया है। पहला आदमी हूँ और आप उसका प्रैक्टिकल करिए। मैंने ये कहा था कि राजनीति करनी है तो झूठ बोल के क्यों, सच बोल के क्यों नहीं हो सकती। मैं जो काम कर पाता हूँ उसी की हाँ कहता हूँ, अन्यथा साफ बात बताता हूँ कि ये नहीं हो सकता। आप अपना समय बर्बाद मत करिए, हमारी सरकार होगी जब करेंगे हम। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि राजनीति में जाति पाति क्यों, सर्व समाज के कोई लोगों को अगर कोई लेकर के चला है तो एक नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा, जिसमें सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, हमारे कार्य व्यवहार से बहुत प्रसन्न है कि हमारा विधायक अच्छा है। अगर उसने अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता है। और तीसरी बात मैंने ये कही थी कि राजनीति कोई रोजी रोटी बनाना है तो अपना धंधा व्यापार किया जाए, राजनीति क्यों? इसलिए राजनीति हमारी रोजी रोटी नहीं है, केवल और केवल सेवा है। और जनता की सेवा में सबसे ज़्यादा कोई तल्लीन रहता है तो वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा। अच्छा, रविंद्र सिंह तोमर, आप ये बताइए, आप भी तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, दूसरे वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बलबीर डंडौतिया भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं कि जातिवाद समीकरण को लेकर आपकी वोट कट जाए और उसमें तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा जाए? नहीं, ये संभव इसलिए नहीं है कि हमारे दलित समाज के भाइयों ने ये तय कर लिया, बाबा साहब बौद्ध सत्य भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान बचाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी को पुरजोर समर्थन करेंगे, भाजपा को हटाएंगे। और दूसरी बात, 2 तोमर की जो बात करी आपने, इसमें कोई बात नहीं है। ये नरेंद्र सिंह जी तोमर नए नहीं आ गए कि आ गए तो क्रांति आ गई। हम 3 चुनाव लड़े हैं, नरेंद्र सिंह तोमर से ही लड़े हैं। वो चेहरा किसी को आगे करते थे दूसरे को, और पीछे से वो चुनाव लड़ते थे और ये कहते थे झोली मार मार के वोट मांगते थे। तब उन्होंने भाजपा को क्यों नहीं जिता लिया? आज तक दिमनी में सामान्य सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है, उसका रिकॉर्ड सामने है। पहली बार हम लड़े 250 वोट से, मुझे टेबल पे मिसमैनेज किया चुनाव। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जब मैं लड़ा तो मैं 1100 वोट से चुनाव मुझे हराया और भाजपा तीसरे नंबर पे गई। और इसके बाद तीसरी बार में भाजपा तीसरे नंबर पे, चौथी बार सामान्य सीट पे चुनाव हुआ तब भाजपा तीसरे नंबर पे और मैं जीता 30,000 वोटों से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दिमनी में वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस चुनाव 50,000 मतों से जीतेगी। वहाँ आप रोजगार की और युवाओं की बात करते रहते हैं,
तो क्या आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं, तो नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की कैसे आगे की आप कड़ी से जोड़ना चाहते हैं? कैसे उनको हमेशा आप प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें आप किसान और युवाओं की बात करते हैं। कल भी आपने, पिछले दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी आपने यही कहा कि मैं किसानों के साथ, और किसान हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है। कृषि मंत्री होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किए, नरेंद्र सिंह तोमर ने। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हमारा क्षेत्र जो है 100% किसान है, और किसान की आय दोगुनी होगी, ये भाजपा का नारा झूठा साबित हुआ। किसान हमारा बद से बदतर हो गया। हमने विधानसभा में ये कहा कि 3,000 रुपया कुंतल के हिसाब से गेहूं खरीदने की घोषणा कर दो माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उस पर पता है आपको, हमारे विधायक जीतू पटवारी जी को सदन से निलंबित कर दिया। और ये तानाशाही नहीं तो क्या है। दूसरी बात, नौजवानों की बात जो आपने कही, बहुत सही बात कही। विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाला कोई विधायक है ग्वालियर चंबल संभाग से, तो वो रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा। नौजवानों के लिए मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, हमारा कोई खाली मूली काम नहीं रहता, मेरा काम रहता है बेसिक धरातल पे। मैं ये कहने वाला हूँ कि ये चंबल संभाग को बदनाम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने सदन में कहा, ये कह करके चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं। मैंने खंडन किया उसका, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर खंडन कर रहा हूँ। चंबल में कभी कोई डाकू और बदमाश नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है कि डाकू और बदमाश हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि चंबल में अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए हैं। और जब डाकू बदमाश कह के हमें बदनाम करोगे तो हमारे यहाँ उद्योगपति क्यों आएंगे उद्योग धंधे लगाने। और इतने आयाम हैं चंबल क्षेत्र में कि हमारे यहाँ आसन, क्वारी, चंबल, सिंध 4-5 नदियाँ हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो नौजवान बेरोजगार हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जा कर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। अगर उद्योग धंधे यहाँ लग जाएं, शिवराज सिंह जी ने 20 साल में एक भी इन्वेस्टर मीट नहीं की चंबल संभाग में, एक भी। सारे संभागों में इन्वेस्टर मीट की, लेकिन चंबल संभाग की घोर उपेक्षा की है। तो मैं मांग कर रहा हूँ, मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन किया, वो आए थे अम्बा, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उद्योगपतियों को आकर्षित उद्योग को आकर्षित किया जाता है, और हम उस काम को करेंगे। इसलिए, और दूसरी हमने ये भी मांग रखी थी कि ये चंबल नदी हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, तो चंबल नदी को अगर हमारे यहाँ घाट खोल दिए जाएंगे तो जो लोगों के पास कुछ जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम से कम वो चंबल के रेत से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा उससे। और एक ट्रॉली 7,000 रुपये की आती है। चंबल के बगल में रह रहे एक मुट्ठी रेत निकाल लेंगे तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हमने उसके लिए भी कहा है कि चंबल नदी के बुंदनी का रेत पूरा खोलें। पूरे प्रदेश में ये हालत है, पूरे प्रदेश में। 15 महीने में भिंड जिले से, केवल मैं बता दूं आपको एग्जाम्पल, भिंड जिले से 15 महीने की सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी की। 15 महीने में भिंड जिले से 400 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ कमलनाथ जी की सरकार में। और वहीं शिवराज सिंह जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में 5 साल में 400 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो सरकार को गड्ढे में कौन ले जा रहा है। 3,98,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार पे। 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है। जो बच्चा हमारे घरों में पैदा हो रहा है आज मध्य प्रदेश के अंदर, वो कर्ज में डूबा हुआ है। बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें कर्ज में डूबी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती चली जा रही। घोषणावीर मुख्यमंत्री, घोषणावीर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। केवल घोषणा और बतासे और नारियल लिए फोड़ा और भूमि पूजन हो गया। क्या भूमि पूजन से ही सारे काम हो जाते हैं। सुनने में आ रहा नरेंद्र सिंह तोमर टिकट वापसी की भी बात कर रहे हैं। ये उनका मैटर है, उनकी पार्टी का मैटर है। हो सकता है डर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इसलिए डर रही हो, कांग्रेस में एक शेर रविंद्र सिंह भड़ौसा जमीन पर खड़ा है, जनता के बीच में रहता है। और जनता जो जनता के साथ रहता है, जनता उसके साथ रहती है। वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा। दिमनी के क्षेत्रों, मतलब दिमनी विधानसभा के क्षेत्रों के लिए या फिर वहाँ के निवासी प्रवासियों के लिए क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, वो 2 शब्दों में बता दीजिए। नहीं, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अच्छा व्यक्ति आप चाह रहे थे दिमनी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से, मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्ति की तलाश में थे। आपको वो अच्छा व्यक्ति रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा मिल गया है, जो राजनीति में बेदाग, ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से, कर्मनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से काम करने वाला आदमी है। इसलिए जनता इस बात को समझती है। इसीलिए मैं दावा कर रहा हूँ 50,000 से दिमनी जीतेंगे। हमारे साथ विधायक दिमनी क्षेत्र से
रविंद्र सिंह बड़ौसा मौजूद। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि आज स्थिति क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक भय सता रहा है। उनका मानना है कि मेरे जैसा शेर, उन्होंने अपने आप को शेर भी कहा कि उन जनता को एक ऐसा नेता मिल गया है जो कि उनकी हर दुख दर्द में या उनके साथ खड़ा रहेगा। चुनाव में 17 नवंबर को चुनाव है, देखना होगा। पहले अभी टिकट जो कल कंफर्म होनी है, पता चलेगा कि उसमें रविंद्र सिंह बड़ौसा का नाम टिकट में है या कि नहीं है। पर रविंद्र सिंह बड़ौसा को विश्वास है कि मुझ पर कांग्रेस का और मेरे जो प्रदेश के मुखिया कमलनाथ हैं उनका आशीर्वाद है, टिकट उनको मिलेगा और इस बार 50,000 वोटों के मार्जिन से नरेंद्र सिंह तोमर को हराएंगे और स्वयं जीतेंगे, ऐसा उनका मानना है। देखना होगा जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।